नमस्कार दोस्तों, हिंदी ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से टर्म 1 जो आपकी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं होने जा रही हैं, उनमें इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न लेकर प्रस्तुत हुए हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए आज की शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी। इसमें पहला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? आपके ऑप्शन हैं उत्तरकांड से, बालकांड से, अरण्यकांड से या किष्किंधा कांड से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बा बालकांड से सही होगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस किस भाषा में है? ऑप्शन है ब्रज भाषा में, भोजपुरी भाषा में, अवधी भाषा में या हिंदी भाषा में। तो यहाँ पर आपका उत्तर श अवधी भाषा सही होगा। अगला प्रश्न है, जल सम वचन पंक्ति के अनुसार जल के समान शीतल वचन किसके थे? आपके ऑप्शन है लक्ष्मण के, राम के, परशुराम के या विश्वामित्र के। तो यहाँ पर आपका उत्तर बा राम के सही होगा। अगला प्रश्न है, आपके व्यवहार को संसार में कौन नहीं जानता, ये शब्द किसने किसके प्रति कहे हैं? उत्तर है ऑप्शन है राम ने लक्ष्मण के प्रति, जनक ने राम के प्रति, परशुराम ने विश्वामित्र के प्रति या लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन द लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति सही होगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने भृगुकुल का ध्वज किसे कहा है? ऑप्शन है श्री राम को, राजा जनक को, रावण को या परशुराम को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन द परशुराम को सही होगा। अगला प्रश्न है, परशुराम ने गादी सूनु का प्रयोग किसके लिए किया है? ऑप्शन है विश्वामित्र के लिए, राम के लिए, लक्ष्मण के लिए या स्वयं के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है परशुराम के लिए सही होगा, विश्वामित्र के लिए सही होगा, ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? आपके ऑप्शन है करुण रस की, वीर रस की, विभत्स रस की या शांत रस की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ब वीर रस की उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कटुवादी का अर्थ है? ऑप्शन है मीठा बोलने वाला, कर्कश बोलने वाला, कुछ नहीं बोलने वाला या समझाने वाला। तो यहाँ पर आपका उत्तर ब कर्कश बोलने वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से आपको कौन सी शिक्षा नहीं मिलती है? ऑप्शन है आपके क्रोध से बचना चाहिए, क्रोध से बात उलझती है, क्रोध से सम्मान प्राप्त होता है और क्रोध व्यक्ति का विवेक नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर श क्रोध से सम्मान प्राप्त होता है सही होगा। अगला प्रश्न है, अगर आपके सामने कोई अन्याय कर रहा हो तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है शांति से बचकर निकल जाएंगे, अनदेखा करके चले जाएंगे, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहेंगे या अन्याय को शांतिपूर्ण रोकेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन द अन्याय को शांतिपूर्ण तरीके से हम रोकेंगे सही होगा। अगला प्रश्न है, किसके प्रभाव से गर्भ में पल रहा शिशु भी नष्ट हो जाता है? ऑप्शन है परशुराम के फरसा से, लक्ष्मण के तीर से, रावण की गर्जना से या भरत की तलवार से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ परशुराम के फरसे से सही होगा। अगला प्रश्न है, परशुराम सहस्त्रबाहु को अपना शत्रु क्यों मानते थे? ऑप्शन है सहस्त्रबाहु ने शिव धनुष को भंग कर दिया था, परशुराम सहस्त्रबाहु से उनके क्षत्रिय होने के कारण ऐसा करते थे, सहस्त्रबाहु ने उनके पिता जमदाग्नि से कामधेनु गाय का अपहरण कर लिया था, सहस्त्रबाहु ने परशुराम की तपस्या भंग की थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सहस्त्रबाहु ने उसके पिता जमदग्नि से कामधेनु गाय का अपहरण कर लिया था, ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने शिव धनुष के टूटने के विषय में परशुराम को क्या सफाई पेश की? ऑप्शन है पुराना होने के कारण यह धनुष जर्जर हो गया था इसलिए टूट गया, धनुष अधिक भारी था इसलिए प्रत्यंचा चढ़ाते हुए टूट गया, श्री राम ने तो इसे केवल छुआ था पर यह छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का क्या दोष, और धनुष की डोरी छोटी होने के कारण प्रत्यंचा चढ़ाते ही टूट गया। तो यहाँ पर ऑप्शन श उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, परशुराम ने लक्ष्मण को यह क्यों कहा कि तुम मुझे केवल मुनि समझता है? ऑप्शन है वे लक्ष्मण को तुच्छ बालक समझते थे जो उनसे बराबरी नहीं कर सकते थे, या उन्होंने पूर्व में कई बार पृथ्वी को क्षत्रियों से भीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया था इसलिए उन्हें अपने बल पर अपमान था, या परशुराम एक क्षत्रिय थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन
बा सही होगा। अगला प्रश्न है, परशुराम के लिए लक्ष्मण के शब्द किसके समान थे? ऑप्शन है क्रोध रूपी अग्नि में घी के समान, या शीतल जल के समान, या जले पर नमक के समान, या समुद्र में उठती लहरों के समान। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन अ है क्रोध रूपी अग्नि में घी के समान सही होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ कुम्भड़ बतिया कोहू नाही पंक्ति से क्या आशय है? ऑप्शन है यहाँ कोई भी मेरे जैसा क्षत्रिय नहीं है, या यहाँ कोई भी कुम्हेड़े के छोटे फल के समान नहीं है, या यहाँ कोई कुम्हार के घड़े के समान नहीं है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बा यहाँ कोई भी कुम्हेड़ के छोटे फल के समान नहीं है सही होगा। अगला प्रश्न है, लखन उत्तर आहुति सरिस भृगु बर कोप कृशानु पंक्ति से क्या आशय है? ऑप्शन है श्री राम के उत्तर राम की क्रोधाग्नि में आहुति के समान कार्य कर रहे थे, परशुराम के वचन लक्ष्मण को क्रोधाग्नि में आहुति के समान लग रहे थे, या लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोधाग्नि में आहुति के समान कार्य कर रहे थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन श सही होगा। अगला प्रश्न है, परशुराम और लक्ष्मण संवाद में राम का मौन उसके स्वभाव की किस विशेषता को उजागर करता है? उत्तर है ऑप्शन है धीरता और गंभीरता, या मर्यादा और विनयशीलता, या बड़ों और गुरुजनों के प्रति अपार श्रद्धा या आदर, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सभी ऑप्शन सही होंगे। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने अपने कुल की किस विशेषता का उल्लेख किया है? ऑप्शन है उनके कुल से संबंधित व्यक्ति निहत्थे पर वार नहीं करते, या उनके कुल से संबंधित व्यक्ति देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गाय पर प्रहार नहीं करते, या उनके कुल से संबंधित व्यक्ति ब्राह्मण मुनि या तपस्वी से विवाद नहीं करते, या उनके कुल से संबंधित व्यक्ति किसी ब्राह्मण मुनि या तपस्वी का अपमान नहीं करते। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बा सही होगा। अगला प्रश्न है, कुम्भड़बतिया शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है आपके शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए, या कमजोर व्यक्तियों के लिए, या विद्वान व्यक्तियों के लिए, या क्रोधी व्यक्तियों के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बा सही होगा, कमजोर व्यक्तियों के लिए। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कौशिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है राम के लिए, लक्ष्मण के लिए, विश्वामित्र के लिए, या परशुराम के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन श विश्वामित्र के लिए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? पहचानना आपको कौन सी नहीं है। ऑप्शन है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, या फिर राम की शक्ति पूजा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन द राम की शक्ति पूजा तुलसीदास की रचना नहीं है सही होगा। अगला प्रश्न है, माता पिता ही ऊरिन भये नीके से क्या आशय है? ऑप्शन है आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए हैं। अगला है आप पर माता पिता का ऋण बाकी है, यहाँ पर कारण नहीं है, यहाँ पर ऋण है। आपको माता पिता के ऋण को नहीं भूलना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन अ आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए हैं सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र ने परशुराम के क्रोध को देखकर क्या कहा? ऑप्शन है साधु लोगों को इतना क्रोध अहंकार शोभा नहीं देता, या बालक के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिना करते, या आप मुनि और तपस्वी हैं, शिव धनुष के टूटने से आपको क्या प्रयोजन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ब बालक के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिना करते वाला सही होगा। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, लक्ष्मण परशुराम को सूरवीरों की किस विशेषता के बारे में बताते हैं? ऑप्शन है जो सूरवीर होते हैं वे अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, या जो सूरवीर होते हैं वे अपने बल का अभिमान नहीं करते आपकी तरह, परशुराम की तरह बताया गया है, या फिर जो सूरवीर होते हैं वे अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, बातों से अपना वर्णन नहीं करते, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा। धन्यवाद सभी को। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।